आज हमारा लेक्चर नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम, एक एल्गोरिथम है जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में 10 MB स्पेस ले रहा है, और एक एल्गोरिथम है जो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होने के लिए 100 MB की स्पेस ले रहा है। तो इन दोनों के दोनों एल्गोरिथम में वो एल्गोरिथम जो कम स्पेस ले रहा है उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फास्ट है, और जो ज़्यादा टाइम ले रहा है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्लो है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्लो है। अब हम इसको पढ़ते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज़ द अमाउंट ऑफ मेमोरी अ प्रोग्राम नीड्स व्हाइल इट इज़ रनिंग। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी उस अमाउंट ऑफ टाइम को कहते हैं जो कोई भी प्रोग्राम रन करने के टाइम में लेता है। इसमें हम लोग इनपुट या आउटपुट को काउंट नहीं करते। अब मैं आपको इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट देती हूँ। आप लोगों ने प्रोग्राम लिखा होगा किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे, और आपने उस प्रोग्राम को रन भी किया होगा। अब यहाँ हम लोग डेव C++ यूज़ करेंगे, और डेव C++ पे आप लोग रन करने के लिए F10 की कमांड यूज़ करते हैं। तो F10 जैसे ही मैंने प्रेस किया तो एक आउटपुट की ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। आउटपुट की ब्लैक स्क्रीन से पहले जो जितना टाइम उस स्क्रीन को आने में लगा, उस टाइम को क्या कहते हैं? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। It tells us how much memory the algorithm uses to finish its task. ये हमें बताता है कि कितनी मेमोरी चाहिए किसी भी एल्गोरिथम को किसी टास्क को ख़त्म करने में। ठीक है। This means how the memory needed by an algorithm changes as the problem gets bigger. इसका मतलब है कि जैसे जैसे प्रॉब्लम बिगर होती जाएगी तो एल्गोरिथम को जो मेमोरी चाहिए वो कैसे कैसे चेंज होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कैलकुलेटर बना रही हूँ और अभी सिर्फ मैंने एडिशन का कोड लिखा है। ठीक है, तो वो जल्दी से रन हो जाएगा, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होगी। लेकिन अगर मैं सारे के सारे कैलकुलेटर के सारे ऑपरेशंस बना लूँ तो तब मेरे प्रोग्राम को कितना टाइम लगेगा रन होने में, वो उसको कहते हैं कि जैसे जैसे प्रॉब्लम बड़ी होती जाए तो कैसे कैसे एल्गोरिथम अपनी मेमोरी चेंज करेगा। ठीक है। अब जो बिगर प्रॉब्लम होगी उसको ज़्यादा मेमोरी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं पूरा का पूरा कैलकुलेटर बना रही हूँ तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको मेमोरी भी बड़ी चाहिए। अब जो कोई भी प्रोग्राम मेमोरी यूज़ करता है ना, वो 2 पार्ट्स में आती है। एक पार्ट है उसका फिक्स्ड मेमोरी, दूसरा पार्ट है उसका वेरिएबल मेमोरी। फिक्स्ड मेमोरी वो मेमोरी होती है, अब देखिए इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बिल्कुल फिक्स्ड, कोई चेंज नहीं आएगा मेमोरी में। जो एक बार डिसाइड हो गया वो हो गया। अब आप लोग जो प्रोग्राम्स लिखते हैं उनमें जो आप लोग वेरिएबल्स देते हैं, इंट A, इंट B करके, करैक्टर C, 4C करके, डबल B, इस तरह के जो आप डिक्लेयर करवाते हैं ना वेरिएबल स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम में, तो उन वेरिएबल्स को जो रैम होती है उसमें कहीं रैंडम मेमोरी एलोकेट हो जाती है। ठीक है। और रैंडम मेमोरी उनके लिए उस वेरिएबल के लिए रिज़र्व होती है। फॉर एग्जांपल इंट A मैंने लिखा है तो रैम में A के लिए रिज़र्व होगा कि यहाँ पे A की वैल्यू आके स्टोर होगी। ठीक है। तो ये इस तरह के जो वेरिएबल्स होते हैं इनको फिक्स्ड मेमोरी मिलती है। ठीक है, कि इनकी मेमोरी चेंज नहीं हो सकती। अब वेरिएबल मेमोरी की बात करें तो वेरिएबल का मतलब है चेंजेबल। अब ये मेमोरी चेंज हो पाएगी। ठीक है। अब ये मेमोरी, जिस तरह आप लोग को पता है, आप लोग एरे यूज़ करते हो तो एरे का साइज़ देना पड़ता है। फिक्स्ड साइज़ होता है ना एरे का, जो हमने साइज़ दिया वो फिक्स्ड हो जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर अपने एरे का साइज़ चेंज करना है। प्रोग्राम में आप साइज़ चेंज भी तो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 5 लोगों के 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके नंबर आप स्टोर करवाओ, तो आप एरे का साइज़ भी 5 लोगे क्योंकि स्टूडेंट जो 5 है। उसी प्रोग्राम में मैं दोबारा कहूँ अब 10 लोगों का और मज़ीद ऐड करना है अपनी डाटा, तो आप 5 पहले से थे, 10 और आगे तो 15 हो गया। 15 उसका साइज़ कर दोगे ना एरे का, और बाद में आप जाके प्रोग्राम में ऐड कर दोगे उनके डाटा को। सो यहाँ पे उसका साइज़ वेरिएबल है कि मतलब चेंज हो रहा है, हम खुद जाके चेंज कर सकते हैं उसको। तो एरे और इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं जो प्रॉब्लम के साइज़ पे डिपेंड करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल मेमोरी। ठीक है। This memory can grow or shrink depending on whether the program uses loops or function calls. अब ये मेमोरी ग्रो और श्रिंक का मतलब है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है इस बात पे डिपेंड करते हुए कि क्या प्रोग्राम लूप यूज़ कर रहा है या फंक्शन कॉल्स को यूज़ कर रहा है। ठीक है। लूप्स में भी वेरिएबल मेमोरी होती है, फंक्शन कॉल्स में भी, एरे में भी, इन सारी चीज़ों में जो प्रॉब्लम के साइज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं उसमें वेरिएबल मेमोरी होती है। और जो फंक्शन में आप प्रोग्राम में आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हो या इनिशियलाइज़ करवाते हो उसके लिए फिक्स्ड मेमोरी होती है।